हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनल मेरिट लिस्ट निकलते ही नेक्स्ट डे से आपका कैप राउंड शुरू होगा, वैसा ही हुआ है। ठीक है, आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा और कल आपका सीट मैट्रिक्स आएगा और 26 तारीख से आप लोगों को ऑप्शन फॉर्म भरना होगा। अब ये चीज़ समझना कि ऑप्शन फॉर्म और कैप राउंड 1 ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे एक भी चूक, एक भी गलती नहीं हो सकती है। और सीईटी सेल के साइड से जो ऑफिशियल जीआर है, ठीक है, ऑफिशियल गाइडलाइंस है, ऑफिशियल गैजेट है, वो मैं आपको समझाऊंगी। उसके साथ साथ आपको ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, कैप राउंड्स में किस तरीके से क्या करना है, आज की वीडियो में सारा कुछ बताऊंगी। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसी के ऊपर आपका एडमिशन निर्भर है। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी रैंक मुझे पक्का बताना, जिससे कि मैं बता सकूं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता। और एक चीज़ बच्चों, अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट ज्वाइन कर लो इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे जो भी ऑफिशियल अपडेट्स आती हैं सीईटी सेल की साइड से और अभी आगे भी आएंगी, वो सब मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। अब सीईटी सेल के हिसाब से कैप राउंड के अंदर आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होता है, यानी कि कॉलेज लिस्ट सबमिट करनी होती है। अब ये कॉलेज लिस्ट कैसे बनानी है, सीईटी सेल इसमें क्या प्रोसीजर रखता है, क्या ट्रिक्स है, वो तो मैं आपको बताऊंगी इसी। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है ऑफिशियल गैजेट रूल्स फॉर ऑप्शन फॉर्म। सबसे पहला रूल क्या है कि आपके 4 कैप राउंड्स होंगे, वो तो आपको स्केड्यूल में भी दिख चुका है। दूसरा, अगर पहले कैप राउंड में आपने जो कॉलेज लिस्ट दी थी, अगर उसमें से सबसे पहले नंबर का कॉलेज, नंबर 1 कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम फ्रीज कर देगा। उसको कहते हैं ऑटो फ्रीज। आपके पास चॉइस नहीं रहेगा कि मुझे लेना है या नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। ऐसे ही आपके कैप राउंड 2 में आपके टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज आपको मिल गया तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली फ्रीज कर देगा। थर्ड कैप राउंड में पहले 6 कॉलेजेस में से आपको कोई भी लग जाता है तो सीईटी सेल उसे ऑटोमेटिकली फ्रीज कर देगा। और कैप राउंड 4 में आपके जो भी कॉलेजेस में से आपको कोई भी कॉलेज अगर लग जाता है कॉलेज लिस्ट के, तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। अब इससे क्या मतलब निकलता है? इससे सबसे पहला मतलब ये निकलता है कि आपके कॉलेज लिस्ट के अंदर ऑर्डरिंग सही होनी चाहिए। पहले जो 10 कॉलेजेस हैं वो ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए जो आपकी परसेंटाइल से बहुत ज़्यादा ऊपर के हैं, जिससे कि आप लास्ट कैप राउंड तक खेल सको। सबसे पहली बात समझ में आ गई, यानी कि फर्स्ट 10 कॉलेजेस आपके ड्रीम कॉलेजेस होने चाहिए। आपको जो परसेंटाइल आई है उससे बहुत ज़्यादा परसेंटाइल के होने चाहिए। दूसरी चीज़, अब आप लोगों को फ्रीज और फ्लोट भी मैं समझाऊंगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आपका कम परसेंटाइल, कम रैंक अभी वो मैटर नहीं करेगा। आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसके ऊपर सोचो मत कि मेरे को कम परसेंटाइल है, कम रैंक है, कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। 0 परसेंटाइल पे भी कॉलेज मिलता है महाराष्ट्र में। कैसे? जब आप काउंसलर से अपनी कॉलेज लिस्ट बनवाओगे बेटा, मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे थे जिनकी बहुत कम परसेंटाइल थी, फिर भी आज महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं क्योंकि काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवा ली। तो ऐसे बहुत बच्चे थे जिनकी बहुत अच्छी परसेंटाइल थी, फिर भी घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं क्योंकि मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई, कोई भी कॉलेज उठा के डाल दिए। इसीलिए बेटा आपके फ्यूचर का सवाल है, एक भी गलती अगर कॉलेज लिस्ट में हो जाती है ना तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है, माँ बाप के लाखों पैसे वेस्ट हो जाते हैं। पर्सनल काउंसलिंग बैच आज मैं बंद करने वाली हूँ रात 10 बजे, उससे पहले ज्वाइन कर लेना। आपको एक पर्सनल काउंसलर अलॉट होगा जो आपके साथ अभी से लेकर जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता लास्ट तक आपके साथ रहेगा, कॉल पे मैसेज पे आपके डाउट सॉल्व करेगा। आपसे आपकी परसेंटाइल, कैटेगरी, कौन सी सिटी में जाना है, क्या ब्रांच चाहिए, सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर कॉलेज में चेक करेगा कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है। उसके हिसाब से पूरा ऑर्डरिंग जमा कर आपको कॉलेज लिस्ट देगा। तो जब आप उस कॉलेज लिस्ट को कैप राउंड में डालोगे तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज लगेगा आपकी चॉइसेस और आपकी परसेंटाइल के हिसाब से। महाराष्ट्र में 400 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। आपको और मम्मी पापा को नहीं आइडिया है, जिनको पता है उनकी हेल्प लो बेटा। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी 20 परसेंटाइल है तो आप CUAP CS में जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन 20 परसेंटाइल में अगर आपको 100 कॉलेजेस लग सकते हैं तो आपको लास्ट कॉलेज में तो नहीं जाना ना, उसके फर्स्ट नंबर के कॉलेज में जाना है। कैसे जाओगे? जब कॉलेज लिस्ट प्रॉपर्ली बनाई होगी। इसीलिए काउंसलर से हेल्प लेकर उनसे कॉलेज लिस्ट बनवाओ। पर्सनल काउंसलिंग बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एग्जाम खजाना ऐप है, वहाँ से ज्वाइन करना है। आज रात 10 बजे के बाद आप कोई भी नहीं ज्वाइन कर पाओगे, इसलिए फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और कुछ भी डाउट होता है पर्सनल काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो आप मुझे
मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सेकेंड चीज़ है फ्रीज। फ्रीज का मतलब क्या होता है कि कैप राउंड में आपको कोई एक कॉलेज लग जाता है। अब वो आपके ऊपर होता है डिसाइड करना कि मेरे को लेना है या नहीं लेना है। यदि आपको लेना है तो आप फ्रीज करते हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इससे बेटर कॉलेज मुझे ट्राई करना है, तो आप उसको अभी के लिए रोक के रख सकते हो और नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हो। उस चीज़ को फ्लोट कहते हैं, ठीक है। तो ऑटो फ्रीज में अपने आप फ्रीज हो जाता है, फ्रीज में आप करते हो फ्रीज, फ्लोट में भी आप उसको रोक के तो रखते हो लेकिन नेक्स्ट राउंड में भी खेलते हो। अब जो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी होती है 3 दिन कैप राउंड के ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के बाद, उस प्रोसेस में अगर ऑटो फ्रीज हो गया है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है और इंस्टीट्यूट में विजिट करना है, ठीक है। अगर आप फ्रीज करते हो तो भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है और इंस्टीट्यूट को विजिट करना है। लेकिन अगर आप फ्लोट करते हो कि मैं सिर्फ इस सीट को रोक के रखना चाहता हूँ लेकिन मैं नेक्स्ट राउंड में भी जाना चाहता हूँ, इसका मतलब आपने उस कॉलेज में एडमिशन तो कंफर्म नहीं करा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है लेकिन वो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आज के बाद ऑटो फ्रीज, फ्रीज और फ्लोट में कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। अब कॉलेज लिस्ट कैसे बनानी है, ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, वो मैं आपको समझाती हूँ। अब आपका जो ऑप्शन फॉर्म आता है वो सीईटी सेल की साइट पे आता है, ऑनलाइन भरना होता है आपको, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे ऐसा ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है जहाँ पे कि आपको कॉलेज सर्च करना होता है। फॉर सपोज COEP आप सर्च करते हो, वो आता है, फिर आपको उसे सिलेक्ट करना होता है। फिर आप सेकंड पे जाते हो, थर्ड पे जाते हो, फोर्थ पे जाते हो, ऐसे करके आपको पूरी कॉलेज लिस्ट भरनी होती है, ठीक है। ये आपको सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट, क्या होना चाहिए सबसे ऊपर, सबसे 10 कॉलेजेस तो मैंने कहा आपके ड्रीम कॉलेजेस होने चाहिए। बीच वाला सेक्शन जो है वो ऐसे कॉलेजेस का होना चाहिए जो कि आपकी परसेंटाइल पे आपको मिलेगा, ठीक है, वो होते हैं आपके टारगेट कॉलेजेस। और लास्ट के कॉलेजेस जो है वो होते हैं आपके बिलो आपके परसेंटाइल के। जैसे कि फॉर सपोज अगर आपके आए 90%, तो आप टॉप 10 कॉलेजेस जो है 90 परसेंटाइल के ऊपर जो लग सकते हैं उन्हें रखोगे, मिडिल में जो 90 परसेंटाइल पे मिल सकते हैं वो रखोगे, और जो कि आपके टारगेट कॉलेजेस होंगे, और लास्ट कॉलेजेस होंगे सेफ कॉलेजेस जो कि आप बैकअप की तरह रखोगे, कल को कुछ हो गया तो वो होंगे 85 से 90 परसेंटाइल के बीच वाले कॉलेजेस। ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। तो फ्रीज, फ्लोट, ऑटो फ्रीज, हमारे को ऑप्शन फॉर्म की 3 कैटेगरीज, 3 सेक्शंस है, वो समझ में आ गए। ये समझ में आ गया कि हमें ऑनलाइन भरना है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शन फॉर्म की क्या होती है, उसको प्रेफरेंस लिस्ट भी कहा जाता है। सीईटी सेल कैसे चेक करता है, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप ऑर्डरिंग बराबर से करो। सबसे ऊपर आता है, फर्स्ट नंबर का कॉलेज देखता है कि आपको लग रहा है क्या, अगर लग रहा है तो दे देता है, नहीं लग रहा है तो दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है, ऐसे चेक करता है। फॉर सपोज आपके 10वें नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, तो सीईटी सेल क्या समझता है कि आपका जो 11 से लेके 50 कॉलेज अगर आपने भरे थे तो 11 से लेके 50 कॉलेज तो आपको नहीं चाहिए थे, क्योंकि 10 नंबर का कॉलेज तो बेटर था। तो वो 11 से 50 कॉलेज को नेक्स्ट राउंड में नहीं देखता है, वो 1 से 9 कॉलेजेस को देखता है। इसीलिए चारों कैप राउंड्स में आपको सेम कॉलेज लिस्ट रखनी होती है, क्योंकि सीईटी सेल अपने आप ही बाकी कॉलेजेस को इग्नोर करता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों, ऑप्शन फॉर्म जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैप राउंड में, वहाँ पे कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि उसी से आप देख रहे हो कि कैसे एडमिशन होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वहाँ पे आपकी ओर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जब आप ऑप्शन फॉर्म लगाते हो, कॉलेजेस को ऑर्डर में डालते हो, तो कट ऑफ के ऊपर आपको देखना होता है। राउंड 2 का कट ऑफ देख सकते हो आप। अगर आपने काउंसलिंग ज्वाइन करा तो वो सब काउंसलर्स देख लेंगे, आपको कोई फिक्र की बात नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, फ्रीज, फ्लोट, ऑटो फ्रीज, कब सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है, कब इंस्टीट्यूट पे जाना है, ऑप्शन फॉर्म कैसे बनाना है, उसके 3 सेक्शंस, कौन से कट ऑफ्स देखने हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ भी देखने की, करने की बेटा। तो आई होप आपको सीईटी सेल की ऑफिशियल गाइडलाइन समझ में आई हो। अभी आपका मेन काम ये है कि पर्सनल काउंसलिंग से, काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवा लो। आज आखिरी दिन है, उसके बाद हम एडमिशन क्लोज कर देंगे, काउंसलर्स आपके लिए पूरा काम कर देंगे। तो वो जो कॉलेज लिस्ट देंगे आपको एज इट इज़ कैप राउंड में डालनी होगी, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, फुल्ली रिसर्च्ड कॉलेज लिस्ट होगी वो, ठीक है। कम ज़्यादा परसेंटाइल अब नहीं मैटर करता, उस परसेंटाइल पे बेस्ट चीज़ क्रैक करनी है ना हमें, वो कैसे करेंगे जब कॉलेज लिस्ट बराबर से बनी होगी। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए पर्सनल काउंसलिंग की, फटाफट से ज्वाइन करना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।